बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी औरत जो हमेशा अपने चेहरे को संवारने में लगी रहती, दिन भर अपने चेहरे पर मेकअप लगाई रहती थी, यहाँ तक कि रात को सोने से पहले भी मेकअप करके सोती। अपने नाखून पर नेल पॉलिश लगाकर, अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाकर और अपनी आंखों में मेकअप करके अजनबी मर्दों के सामने अपने जिस्म की नुमाइश करती और अपने दिल में ये ख्याल करती कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। इस लड़की के सर पर हर वक्त मेकअप का भूत सवार था। अपने चेहरे को खूबसूरत बनाकर अजनबी मर्दों के सामने घूमती और जब मर्द इसी लड़की को देखते, इस औरत खूबसूरत लिबास में, इस खूबसूरत मेकअप में, तो इस लड़की को बहुत अच्छा लगता, बहुत खुशी मिलती। एक मर्तबा एक बुजुर्ग फकीर इस लड़की के दरवाजे पर आता है और कहता है कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, मैं गरीब और लाचार इंसान हूँ। जो ही उस औरत ने ये आवाज़ सुनी, 10 रुपए लेकर उस फकीर के सामने हाजिर हुई। उस फकीर ने उस औरत के सामने चेहरे को देखा, इसकी बेहयाई। उस फकीर ने इस औरत के चेहरे को देखा, इसकी बेहयाई को देखा। तो फकीर ने कहा, मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं, मैं अल्लाह के वास्ते तुमको एक मशवरा देता हूँ कि पर्दे की हालत में रहा करो और अजनबी मर्दों के सामने इतना मेकअप करके ना निकला करो। इतना सुनना था कि वो औरत गुस्से में आ गई और कहा कि तुम्हें घटिया फकीर हो और मुझे मशवरा देते हो, यहाँ से चले जाओ। फकीर ये कहता हुआ चला गया कि मरने के बाद बहुत बुरा अंजाम होगा, संभल जाओ, संभल जाओ। कुछ दिनों के बाद इस लड़की का इंतकाल हो जाता है। चंद दिन के बाद उसी गांव में रहने वाली एक परहेजगार औरत ने उसको ख्वाब में देखा। उसी लड़की की बात हो रही है और इस औरत के हालात को देखकर आमज़दा हो गई। जब सुबह हुई तो उस औरत ने लोगों के सामने इस बात का तज़किरा किया कि मैंने प्लाहो औरत को ख्वाब में देखा है, जो औरत बेपर्दा रहा करती थी और आप लोगों के सामने अपने जिस्म की नुमाइश करती थी। मैंने देखा अल्लाह तबारक व तआला ने इस औरत के होंठ काट दिए जिन पर वो लिपस्टिक लगाया करती थी, इन आंखों को निकाल दिया जिनमें वो मेकअप लगाया करती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके नाखून खींच लिए जिन पर वो नील पॉलिश लगाया करती थी और अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी कब्र पर बड़े बड़े सांप मुसल्लत कर दिए। वहाँ पर मौजूद औरतों ने इस बात को सुनना तो सबके दिल में दहशत पैदा हो जाती है और वहाँ मौजूद तमाम औरतें अपने गुनाहों से तौबा करती है और पर्दा इख्तियार करती है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि औरत का पर्दा करना शहीद के खून से भी ज़्यादा अफजल है। यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने आवाज़ का भी पर्दा कहा गया कि अगर तुम अल्लाह से डरने वाले हो तो तब भी आवाज़ से बात ना किया करो कि दिल की खराबी का मुब्तला कोई शख्स लालच में पड़ जाए, बल्कि साफ सीधी बात किया करो। सूरत अहज़ाब आयत नंबर 32। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत पर्दे में रहने की चीज़ है। जिस वक्त वो पर्दे में होकर बाहर निकलती है तो शैतान उसको जांग कर देखता है। एक और हदीस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनाओ सिंगार करके इतरा इतरा करके चलने वाली औरत की मिसाल इस तारीकी की है जिसमें बिल्कुल वो भी रोशनी ही ना हो। मज़ीद बात करने से पहले नाज़रीन, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आपको इल्तमास की जाती है कि आप इस मुनफरद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और किसी बला होने के लिए शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अपनी टॉपिक की तरफ। दोस्तों, कुरान मजीद में इरशाद है कि ए नबी अपनी बीवियों से आवाज़ और अपनी साहिबजादियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने पर अपनी चादर लटका लिया करें, इससे बहुत जल्द इनकी शनाख्त हो जाया करेगी, फिर ना सुनाई जाएगी और अल्लाह बड़ा माफ़िरत करने वाला और मेहरबान है। सूरत अहज़ाब आयत नंबर 59। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ऐसी औरतें पैदा होगी जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, यानी बारीक और तंग कपड़े इनके जिस्म पर होंगे। जिनमें जाने वाली लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि जो लड़कियाँ पर्दा नहीं कर सोचती है कि हमारा जहन साफ है, तो इनके लिए अर्ज़ है कि तुम्हारा जहन उनसे ज़्यादा साफ नहीं हो सकता। और पर्दे का हुक्म उन्हें भी था कि आप जानते हैं कि बेपर्दा ख़वातीन क्या क्या गुनाह करती है और क्या कमाती है, जहन्नम की खरीदारी। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो जहियों की दो जमातें मैंने नहीं देखी है, क्योंकि अभी इनका वजूद नहीं, बाद में इनका वजूद और ज़हूर होगा। एक जुमात इन लोगों की है जिनके पास बलियों के दो दोमों
तरह उठ खड़े होंगे, उनसे लोगों को जुल्म करेंगे और मारेंगे। दूसरी जुमात ऐसी औरतों की होगी जो कपड़े पहने हुए होंगी लेकिन इसके बावजूद नंगी होंगी। ये नंगा होना मुफलिसी की वजह से ना होगा, बल्कि मर्द को अपना बदन दिखाना और दिल लिपाना मकसूद होगा। मर्दों की माइल करने वाली और खुद इनकी तरफ माइल होने वाली होंगी। इनके सर खूब बड़े बड़े होंठों के देनों की तरह होंगे जो कि झुके हुए होंगे, यानी दिल लिबाने का दूसरा तरीका ये इख्तियार करेंगे। सरों को जो करपटों से खाली होंगे, मटका कर चलेंगे। जिस तरह होंठ को कोहान तेज रफ्तारी की वजह से ज़मीन की तरफ झुकती है, ये औरतें ना जन्नत में दाखिल होगी और ना उसकी खुशबू सूंघेगी। और इसमें शक नहीं कि जन्नत की खुशबू इतनी दूर से सूंघी जाती है। सही मुस्लिम तराईब में है कि जन्नत की खुशबू 100 बरस की मसाफत से सूंघी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत सी औरतें जो कपड़े पहने हुए होंगे और सांप मटकाती चली और मलूना है मलूना, यानी लानत की हुई इस औरत से खूबसूरत कोई नहीं जो सिर्फ और सिर्फ अपने रब को खुश करने के लिए पर्दा करती है। जो औरत नंगे सर घर से बाहर जाए और गैर मर्दों की नज़र इस औरत पर पड़े तो उस औरत के साथ 3 आदमी भी जहन्नम में जाएंगे, उसका बाप, उसका भाई और उसका शोहर। अस्तगफिरुल्लाह। यह मेरा एक सवाल है, आप सब बताएं कि क्या आप अपने बहनों, अपनी बेटियों और अपनी माँओं के साथ इस तरह करते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी बहनें और आपकी माँ, आपकी बेवियाँ आपको जहन्नम में लेकर जाए, चाहे आप कितने ही नेक क्यों ना हो? जब एक औरत पर्दा होकर निकलती है तो इज्जत की निगाह से इसको खून देखता है, बापर्दा नहीं होते। जो फरिश्ते हैं लानत करते हैं। फिर इंसान के अंदर तो शैतान है और खुद मुलाहिजा फरमाए कि किस किस की गंदी सोच की महूर बनती है। यहाँ पर मैं बहुत खूबसूरत शेर आपको सुनाना चाहता हूँ। किस्सा ये पढ़ा है पुरानी किताब में, हुस्न महफूज रखता है हमेशा हिजाब में, हुस्न महफूज रखता है हमेशा हिजाब में। जी, तो यहाँ पर ये सवाल पूछा गया था कि क्या औरत सर के बाल कटवा सकती है? इनको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि औरत सर के बाल कटवा सकती है, लेकिन इसमें 2 बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक, बालों की कटिंग मर्दों की तरह ना हो और बालों की कटिंग गैर मुस्लिमों यानी काफिरों से मुशाबहत ना रखती हो। नेज़ औरत को चाहिए कि अपने बालों की नुमाइश सिर्फ अपने खावन तक महदूद रखे और बाहर घर से निकलने वक्त और गैर मुहर्रमों के सामने जाते वक्त सर, चेहरे और बदन को पूरी तरह बड़ी चादर या बुर्के से ढांप कर निकले। इस वीडियो के जरिए मैं इन औरतों को बताना चाहता हूँ कि पर्दा इख्तियार करो और अजनबी मर्दों के सामने मेकअप करके अपने आप को पेश ना करो, वरना मरने के बाद खुद बुरा अंजाम होगा। अपने गुनाहों से तौबा करो। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। हर मुस्लिम दिल खोल कर शेयर करे। हो सकता है कि आपसे शेयर की वजह से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और ऐसी औरतों को अल्लाह तौबा नसीब फरमाए। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक कामों के साथ पर्दे करने का तौफीक भी दे। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किरामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई और मालूमाती वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल।